My dad's make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कुछ नहीं है, हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है, जो कि था हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोगों ने उसमें देखा था कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, कैसी अप्रोचेस देखी थी, 2 अप्रोच देखी थी, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। लेकिन हम लोग हर जगह मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करने वाले मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आप लोगों के सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में आप लोग भी बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा गाइस, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। तो ये बने रहो लास्ट तक। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे भी पूछ सकता है सीबीएसई और आपके स्कूल वाले, वैसे क्वेश्चन डाले हैं इसमें। और क्वेश्चन का मटेरियल लिया गया है टीएस ग्रेवल से, ठीक है। डीके गोयल मेरे पास में अवेलेबल नहीं है और एनसीईआरटी में बहुत नॉमिनल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं उसमें। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वो 1-2 क्वेश्चन डालते हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया है। टीएस ग्रेवल रेफरेंस जो है मेरे पास में, उससे मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मेक श्योर कि हमेशा आप लोगों ने बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको करना है फॉलो, क्योंकि वहीं पर सारे अपडेट्स मिलते हैं। कोई नया वीडियो आएगा, टेस्ट सीरीज आएंगी, कुछ नोट्स होंगे, कुछ भी होगा, वो सारा सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमें अपने सोशल मीडिया जो कि इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @pale.in। तो चलो बिना किसी देरी के आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, तो ये जो है अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि था अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि बुक से ही फोटो खींचा गया है और बुक से ही लिया गया है, तो ये है आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड in the books of Sri Ashok, classify them into personal, real and nominal। अब ये आप लोगों को पता करना है कि ये पर्सनल है या ये रियल है या ये नॉमिनल है, ठीक है। बहुत छोटा सा है, यहीं के यहीं सॉल्व हो सकता है। कि लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि क्या होती है हमारे लिए, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग कौन है, जो भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने नहीं बनाई तो मतलब किसने बनाई है, हम लोगों ने बनाई, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आ जाएंगी हम लोगों की, इम्पर्सनल अकाउंट के रियल अकाउंट में, क्योंकि नॉमिनल वो हो नहीं सकती। रियल अकाउंट में कौन होता है, जो कि हम लोगों ने बनाई है, जो कि मेन द्वारा बनाई गई चीजें, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, कंपनीज, फर्म और मशीनरी, व्हीकल, जो भी होता है, फर्नीचर, असेट, जितना भी है वो वहां आता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आप लोगों को आएगा रियल अकाउंट में, ठीक है। तो ऐसे एक कॉलम बना देना, ऐसे मैं बता देती हूँ, ऐसे कॉलम बना देना यहाँ अपने पेजेस पे और वहां लिख देना ऐसे करके, देखो ऐसे क्लासिफाई कर देना। सबसे पहले आ जाएगा आप लोगों का पर्सनल, फिर आ जाएगा रियल और फिर आ जाएगा नॉमिनल, ठीक है। इन लोगों को ऐसे लाइन खींच के और आप लोग लिखते जाना। तो जैसे सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आता है, रियल अकाउंट में, तो यहां लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। जिसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो मेरे पास आएगा उसको डेबिट करूंगी, जो मेरे पास से जाएगा उसको क्रेडिट करूंगी, ठीक है। फिर है आप लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एक तरीके का खर्चा होता है, ठीक है, आप लोगों के लिए। एक्साइज ड्यूटी जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर लगाई जाती है, वो होती है हम लोगों के लिए एक्साइज ड्यूटी। तो वो जो है आप लोगों की, वो भी आप लोगों की जाएगी नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि वो पर्सनल तो हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने उसको बनाया नहीं है और वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ वो आर्टिफिशियल अकाउंट भी नहीं है, इसलिए वो एक्साइज ड्यूटी हम लोगों की जाएगी कहाँ, नॉमिनल अकाउंट में। तो यहां आ जाएगा एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी जब भी हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर लगाई जाती है, तो वो होता है एक्साइज ड्यूटी का कॉलम, ठीक है। फिर है आप लोगों का क्रेडिटर्स। ये कौन है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये हम लोगों के, ऐसे ही कुछ पढ़ा था ना शायद। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्योंकि ये किसी अकाउंट को शो कर रहे होते हैं ना, ठीक है।
तो ये है आप लोगों का दूसरा मतलब तीसरा, जिसमें आप लोगों से बोला है उसने कि क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे। क्रेडिटर्स कौन हो सकते हैं, यहाँ पे कोई मेंशन नाम नहीं है कि फर्म है क्या है, तो हम लोग ये मानेंगे कि नेचुरल पर्सन है वो। ठीक है, नेचुरल पर्सन कौन, जिसको भगवान ने बनाया हुआ है। तो भगवान की बनाई हुई चीज कहाँ जाती है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, इसलिए ये आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आप लोगों को कॉलम बता दिया है मैंने एक एक लोगों का, तो अब उसके बाद मैं वही सॉल्व कर देती हूँ। आप लोग अपनी नोट कॉपी, नोटबुक, जिसमें भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, उसमें प्रॉपर व्यवस्थित कॉलम बनाएंगे आप और उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए। बहुत सुंदर सॉल्व होना चाहिए, बहुत सुंदर लगना चाहिए, क्योंकि देखना भले ही आपको है लेकिन समझ में आना चाहिए। जब बाद में रिवाइज करो, कभी देखो कि क्वेश्चन कैसे लिखा था, तो समझ में आना चाहिए कि कैसे एग्जैक्टली सॉल्व कैसे किया था। और इसको ऐसे भी कर दो। ठीक है, और ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे डालते जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलो वहीं के वहीं सॉल्व कर देते हैं। सबसे फिर है उसके बाद में कैपिटल। कैपिटल कौन होती है, कैपिटल हम लोगों की लाइबिलिटी होती। ठीक है, और लगाता कौन है इसको, तो ये आ जाएगा हम लोगों के लिए। कैपिटल जो है हमारी फोर्थ वाली पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी और वो रिप्रेजेंटेटिव में जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम किसी चीज में उसको लगा रहे हैं, कुछ शो कर रही है वो हम लोगों के लिए, तो ये आ जाएगी आप लोगों की पर्सनल अकाउंट में। इसके आगे पी। मोटर व्हीकल्स कौन होती हैं, जो कि भगवान ने नहीं इंसानों ने बनाई हुई है, तो वाजिब सी बात है ये जाएगी रियल अकाउंट में। गुडविल आप लोगों ने क्रिएट की हुई होती है, आप लोगों की असेट होती है, ये जाएगी आप लोगों की रियल अकाउंट में। ठीक है, फिर है आप लोगों का रियल अकाउंट में, और है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स आप लोग करते हैं, ये एसेट होती है आपकी, ये जाएगी रियल अकाउंट में। सैलरी खर्चा होता है, सैलरी मुझे देनी पड़ती, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस बनती। मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे मेरे पार्टनर को, मुझे मेरे एम्प्लॉय को सैलरी देनी, वो मेरे लिए खर्चा बनेगा, तो ये आ जाएगा मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट में। जो मैंने कहा पढ़ा था, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे चले जाते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, जो भगवान ने बना के भेजे हमारे लिए। ठीक है, जिनको हमको मतलब डेटर्स कौन, जिनसे हमको पैसे लेने रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एसेट होती है, लेकिन फिर भी ये पर्सनल में जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी तक बताया हुआ नहीं कि कंपनी है या कुछ और है। डेटर्स यहाँ पर नहीं आते, पढ़ा था ना रियल पढ़ते वक्त कि डेटर्स को हटा के जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाती हैं। बेड डेट्स आप लोगों के लिए खर्चा बनता है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का नॉमिनल अकाउंट के अंदर। फिर है आप लोगों का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी आप लोगों का खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। हमारी कोई भी मशीनरी है, असेट है, उसकी वैल्यू में जब हम कम मतलब वैल्यू कम हो जाती है उसकी, जब हम देखते हैं कि उसकी प्राइस गिर जाती, तो वो मेरे लिए खर्चा बनती, एक्सपेंस बनती, तो वो कहाँ आ जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में। वेजेस मेरे लिए एक्सपेंस बनता है। सबसे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना अपने हिसाब से सोचो। अपने हिसाब से मतलब कौन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस के लिए ये चीज क्या बनेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ते मिल जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि किस अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे वेजेस, वेजेस किसको दी जाती है, जो डेली लेबर्स होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं, या फिर वो जो मकान बन रहा होता है, कुछ भी मतलब कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर रहते हैं, उनको पर डे आपको सैलरी वेजेस देनी पड़ती है। तो वेजेस आप लोगों के लिए खर्चा बनेगी, और हम लोगों ने पढ़ा है कि खर्चा कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ऑल एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन जो भी होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाता है, तो ये आ जाएगा नॉमिनल में। रिपेयर, मशीनरी टूट फूट गई होगी तो मुझे रिपेयर कराना पड़ गया होगा, तो वो भी मेरे लिए एक्सपेंस बनेगा। ठीक है, छोटा मोटा रिपेयर होता है जो हर महीने हर हफ्ते आप लोगों मशीन को जब आप देखते हैं, और वो देखना भी चाहिए, वो रिपेयर कराते वक्त जो खर्चा आता है वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट पे। रमेश अ डेटर, अब यहाँ इसने क्लैरिफाई कर रखा है, रमेश अकाउंट शो करता है किसके लिए, पर्सनल, जो कि नेचुरल व्यक्ति है, जिसको भगवान ने बना के भेजा है यहाँ हमारी दुनिया में, धरती पे, तो वो हमारे लिए कहाँ जाता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब आपको मे बी आपकी किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट होगी, आप लोगों ने शेयर ले रखे होंगे, डिबेंचर ले रखे होंगे, या फिर बैंक में कुछ भी कहीं से भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, किसी को आपने लोन दिया होगा, तो ये आपकी इनकम बनती है। और इनकम क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, साथ ही साथ इनकम कहाँ शो करते हैं हम लोग, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे एक्सपेंस हम नॉमिनल में शो कर रहे हैं, तो इनकम भी हम लोग नॉमिनल में शो करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोगों की लाइबिलिटी बनती है, आप लोगों को वापस उसको पे ऑफ करना पड़ता है। अब है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हम लोगों की लाइबिलिटी होती है, जो बैंक हमको हमारी लिमिट होती है उसके ऊपर हमको कुछ प्रोवाइड करती, वो हमारे लिए कि आप कैश निकाल सकते हो, और ये सारी जो फैसिलिटी होती है वो किसको मिलती है, एक बिजनेसमैन को। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ये बिजनेस में पढ़ा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी वो बैंक हमें प्रोवाइड कराती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोगों के लिए लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि एक टाइम पे निकाल तो लिया, उसको वापस पे भी करना है, और लाइबिलिटी कहाँ जाती है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में, जो कि कहाँ मिलते हैं हमें, पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा पर्सनल में।
परचेज रिटर्न, ठीक है। अब आपने कुछ चीज खरीदी होगी, उसको आप वापस करने जा रहे हो, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए खर्चा बनेगा। हाँ, तो अब है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने कुछ चीज खरीदी है और आप लोगों को वो पसंद नहीं आई है, कि अच्छा नहीं मिला है, कुछ तो भी रहा होगा रीजन, तो आप उसको वापस कर रहे हो, तो वापस करने पर पैसे मिलेंगे। एक तरीके का इनकम तो नहीं हुआ, पर ठीक है, फिर भी पैसे आने वाले हैं, इसलिए हम इसको डाल देते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। पैसे मिलने वाले हैं, मुझे रिसीव होने वाला है। ड्राइंग्स प्रोप्राइटर करता है, एक नेचुरल व्यक्ति करता है। ड्राइंग्स रिप्रेजेंटेटिव बनती कि इसने यहां से निकाली, ठीक है, कैपिटल में से शो निकाला है, तो ये जाता है पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। फ्राइट का मतलब होता है रेंट, सॉर्ट ऑफ रेंट जो होता है, जब प्रोडक्शन प्रोसेस वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला फ्राइट कहलाता है, जिसमें वो छोटी छोटी टैंपों में माल भर के ऑफिस तक, फैक्ट्री तक आता है, तब वो कहलाता है हम लोगों के लिए फ्राइट। तो ये भी हमारा खर्चा बनता है, ये होता है नॉमिनल। रिटर्न इनवर्ड्स, अब परचेज रिटर्न तो देख लिया, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। आपने कुछ सामान बेचा होगा लेकिन आपके पास वापस आ रहा है, तो आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है। खर्चा कैसे कि आपने सामान बेचा था लेकिन अब किसी को पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, तो आप लोगों के लिए वो एक्सपेंस बनेगा और ये जाएगा सीधे नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करना है इन लोगों को। इसी के ऊपर एमसीक्यू भी बन सकता है कि वो पूछ सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, और नीचे ऑप्शन दे देंगे पर्सनल, रियल, नॉमिनल और कैपिटल। तो आप लोगों को लिखते आना चाहिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कहाँ शो होती है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में। जितनी प्रकार की भी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है, और वहां पे छोटी मोटी एसेट्स, जैसे छोटी मोटी एसेट्स नहीं, मतलब लाइबिलिटी जो भी किसी चीज को शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि मुझे ये चीज देना है या मुझे यहां से लेना, जैसे प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ये एडवांसेस हो गया, एक्रूड इनकम हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर जाता है। तो ये आप लोगों की पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है, जो कि हमारी मॉडर्न अप्रोच थी, कि क्लासिफिकेशन देना है आपको असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। ये तो बहुत इजी है, हम लोग तो हमेशा यही चीज करते आए हैं। सबसे पहली चीज, लैंड क्या हो सकती है, सोचो जरा। लैंड मेरे लिए रेवेन्यू नहीं बन सकती, कैपिटल नहीं बन सकती, लाइबिलिटी भी नहीं बन सकती, एक्सपेंस भी नहीं बन सकती। सीधा तरीका है एक चीज सोचने का कि जो भी चीज मेरे पास रहने वाली है वो मेरी असेट रहेगी, जिससे मुझे कभी ना कभी तो मुझे कैश में हेल्प हो ही जाएगी। मुझे आज नहीं तो कल अगर पैसे की जरूरत होती है तो ये चीज मेरे लिए कैश में हेल्पफुल है, तो ये मेरे लिए बनेगी मेरी असेट। तो यहां भी आप लोग वो 5 कॉलम डालो मस्त सुंदर से ऐसे खींच के, कि यहां डालो असेट्स, फिर लिखो लाइबिलिटी, फिर लिखो एक्सपेंस, फिर लिखो रेवेन्यू, और क्या होता है, और कैपिटल, सॉरी, हाँ, और यहां ऐसे शॉर्ट में नीचे डाल के कैपिटल, ठीक है। ये आते हैं यहाँ पे, और ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर दो इनमें जो जो आने वाले हैं। मस्त ड्राइंग हुई है आज तो, ठीक है। पहला अकाउंट जो है आप लोगों का वो होने वाला है, पहला जो अकाउंट है जो कि मेरे लिए लैंड मुझे पैसा देगी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल वो मेरे लिए असेट है, मुझे उससे इनकम भी होगी, मुझे उससे पैसे मिलेंगे, तो मेरी लैंड जो है वो मेरी बनेगी असेट, ठीक है। तो यहाँ असेट कॉलम में आके यहाँ लिखो मस्त सुंदर सा, लैंड जाएगी असेट कॉलम में। फिर है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट से भी मुझे पैसे मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मुझे हेल्प करती है, तो इन्वेस्टमेंट भी मेरी कहाँ जाएगी, असेट्स के अंदर। सेकेंड वाली चीज भी जो है, मतलब असेट के अंदर क्या क्या आने वाला है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फिर है बिल्डिंग से भी मुझे पैसे मिल सकते हैं, बिल्डिंग मेरी असेट होती है, इसलिए बिल्डिंग आ जाएगी यहाँ असेट कॉलम के अंदर। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब मुझे कुछ पैसा मिला है तो ये मेरा इनकम बनता है और वो जाएगा मेरे लिए रेवेन्यू में, तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। फिर है आप लोगों की सैलरी। अब सैलरी तो मुझे तो मिलेगी नहीं, मुझे किसी को देनी पड़ेगी, तो सैलरी मेरे लिए बनेगी खर्चा, जो कि आ जाएगा एक्सपेंस साइड पे, ठीक है। फिर है आप लोगों का बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोगों की लाइबिलिटी होती, बैलेंस शीट नेचर का ये जो है, ये आइटम है, बैलेंस शीट पे जाता है, ये लाइबिलिटी होती है, आपको इसको पे करना ही है, आज नहीं तो कल देना ही है, चिंता बनती है आप लोगों के लिए, तो लाइबिलिटी में आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर है डेटर्स कौन, जिनसे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो डेटर्स आ जाएंगे मेरे यहाँ पे असेट कॉलम में।
क्रेडिटर्स जिनको मुझे पैसे देने हैं, तो ये मेरी चिंता बनेंगी और ये वापस आ जाएंगी मेरी लाइबिलिटी साइड पे कि क्रेडिटर्स यहाँ आ जाएंगे। फिर हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन होते हैं? जो कि पैसे नहीं देने वाले हैं, ऐसे नालायक लोग कि पैसे ले जाते वक्त तो सोचा नहीं है, वापस नहीं दे रहे हैं, तो ये मेरा खर्चा बनेगा, ठीक है, मेरे लिए लॉस बनेगा। और लॉस कहाँ डालते हैं हम? हमेशा बैड डेट्स आ जाएगा आप लोगों के एक्सपेंस वाले अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल तो सदा जन्म बहार उसी का नाम दे रखा है, इसलिए यहाँ आ जाएंगी डियर कैपिटल जी। फिर है आप लोगों का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो कि असेट की वैल्यू को कम करता है, और असेट की वैल्यू जो कम कर दे वो मेरे लिए खर्चा बन जाएगा, तो डेप्रिसिएशन आ जाता है असेट अकाउंट, सॉरी एक्सपेंस अकाउंट में, ठीक है। फिर है आप लोगों का मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल आप लोगों के लिए असेट बनती है, अगर कल चल के अगर कुछ भगवान ना करे ऐसा हो तो आप उसको बेचकर पैसे ले सकते हैं और वो आप लोगों की असेट होती है, ठीक है। तो ये मोटर व्हीकल भी यहाँ पर आ जाएंगी। फिर है फ्राइट। फ्राइट वही खर्चा, मतलब सॉर्ट ऑफ रेंट, तो वो यहीं आएगा एक्सपेंस के अंदर, आप लोगों का पैसा जा रहा है उसमें। फिर है वेजेस, जो मुझे अपने लेबर को देनी पड़ेगी, वो भी मेरी एक्सपेंस के अंदर ही आएगी, इसलिए यहाँ लिखेंगे। फिर है मेरे पास में गुडविल। अब गुडविल मेरी असेट होती है। गुडविल क्या होता है कि मेरी मार्केट में, मतलब मेरी रेप्यूटेशन, एक तरीके का मेरे पास में एडवांटेज है जिससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। हम जाते हैं ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास में, अगर हमें कोई कपड़ा खरीदना है या कुछ भी चीजें खरीदनी, तो हमने अगर मार्केट में नाम सुन रखा है कि उसके यहाँ पे सारी चीजें अच्छी मिलती हैं, तो ये उसकी गुडविल है कि लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसी के पास जाना पसंद करते हैं। तो उस ऐसी कोई चीज जिससे आपको मनी में एडवांटेज मिल रहा है कि आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो वो आपकी बनती है असेट, और गुडविल आप लोगों की सुंदर सी असेट होती है, तो गुडविल भी आप लोगों की यहाँ आ जाएगी। और रिपेयर्स, अब बचा रिपेयर्स। रिपेयर्स नॉमिनल खर्चा होता है जो कि मशीन और बाकी जो चीजें होती हैं प्लांट को देखने करने में, जो छोटा मोटा रिपेयर होता रहता है, नट बोल्ट का कुछ भी, तो वो आ जाएगा आप लोगों के एक्सपेंस में, ठीक है। ये था मॉडर्न अप्रोच वाला क्वेश्चन, ऐसे आप लोग सॉल्व करें। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और उसी के साथ साथ आप लोग इसके आंसर को भी चेक कर सकते हैं। देखो असेट में क्या क्या आ गया, 1 2 3 और फिर 7 और फिर 12 और फिर 15, ठीक है। लाइबिलिटीज में क्या क्या है हमारे पास में, 2 ही लोग हैं, तो हमारे पास भी लाइबिलिटीज में 2 ही लोग हैं। फिर है कैपिटल में एक ही व्यक्ति, कैपिटल खुद। फिर है एक्सपेंस में 3 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं, 6 लोग ही हैं एक्सपेंस के अंदर। फिर है रेवेन्यू। रेवेन्यू में एक ही व्यक्ति आया था जो कि इंटरेस्ट रिसीव लेके आया था, ठीक है। आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम पहले जैसा ही है, तो यही करवा देती हूँ इसको भी, कि जो असेट नेचर के होंगे वो यहाँ आ जाएंगे असेट्स में, जो लाइबिलिटी नेचर के होंगे वो यहाँ, जो कैपिटल नेचर के होंगे वो यहाँ, और जो रेवेन्यू नेचर के होंगे वो यहाँ, एक्सपेंस के यहाँ। अब पहली चीज उन लोगों ने आपसे बोली कि प्लांट एंड मशीनरी। अब तो समझ में आ ही गया कि प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों की बनती है असेट, तो पहला पॉइंट आ जाएगा मेरे लिए असेट में। बैंक लोन, चिंता है, आज तो मदद कर दी लेकिन कल मुझे वापस करनी ही है, तो बैंक लोन आ जाएगा मेरे लिए लाइबिलिटी में। सेल्स, सेल्स मेरी इनकम कराने वाला है कि मैंने कुछ सामान बेचा तो मुझे उससे पैसे मिलेंगे, तो सेल्स मेरी बनती है रेवेन्यू, मुझे इनकम, अपना सपना, मनी पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। रेंट, रेंट पे करना पड़ता है मुझे, मेरे लिए एक्सपेंस बनेगा रेंट, तो रेंट मेरा आ जाएगा एक्सपेंसेस के अंदर। फिफ्थ, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आपको किसी चीज के ऊपर डिस्काउंट मिला है, ठीक है। सपोज मान लो मार्केट में कुछ 500 रुपए का खरीदने अगर 400 रुपए मिल गया, तो 100 रुपए का इनकम, मतलब जो 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो आप लोगों की सॉर्ट ऑफ इनकम होती है, तो वो आप लोगों का आ जाता है रेवेन्यू में। फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ आएगा। तो अब है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स जो होता है आप लोगों का सेल्स रिटर्न जैसा, ठीक है, कि आप लोगों ने कुछ सामान बेचा पर वो बाहर वापस अंदर आ गया, ठीक है, मतलब आप किसी ने वापस कर दिया, तो वो आप लोगों के लिए खर्चा बनता है और वो आता है हमारे एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। फिर है कैरेज आउटवर्ड्स। अब कैरेज इनवर्ड अगर एक्सपेंस है तो कैरेज आउटवर्ड मेरी क्या हो जाएगी, इनकम, इसलिए इसको यहाँ डाल दोगे। तो ये समझ में आया कि कैरेज इनवर्ड जो है, कैरेज इनवर्ड एक सॉर्ट ऑफ हमारा रेंट टाइप रहता है, फ्राइट टाइप, जब आप लोग शिपिंग कोई माल रिसीव करते हो तब आप लोगों को देना पड़ता है वो, और कैरेज आउटवर्ड भी सेम एज वैसा ही होता है, इसलिए कैरेज आउटवर्ड भी हमारे लिए एक्सपेंस बनता है, वो भी आप लोगों का शिपिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, तो वो आप लोगों के लिए एक्सपेंस होता है। हालांकि आप वो कस्टमर से चार्ज करके अपने पास ले लेते हो, लेकिन इनिशियली वो आपको पे करना पड़ता है, इसलिए वो आप लोगों के लिए खर्चा बनता है। फिर है परचेसेस। परचेस करने से मतलब जैसे सेल्स मेरी इनकम होती है वैसे परचेस मेरा खर्चा होता है, तो वो यहीं आएगा, परचेसेस है 8 पॉइंट।
जो कि आएगा इधर। ठीक है, फिर है बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल कौन होते हैं? जिन बिल्स को मुझे देना है, मेरी चिंता है, तो यहां जाएंगे लाइबिलिटी में। ठीक है, IX 9th पॉइंट। फिर है वेजेस। वेजेस मुझे रोज मेरे लेबर को देनी पड़ती है, तो वो मेरे लिए खर्चा होती है, वो यहाँ आएंगी। एडवांस इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी मेरे लिए लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़े थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि एडवांस इनकम मिलना एक तरीके का सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू होता है, लेकिन वो आप लोगों की लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि अब आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, मरती गिरती हालत में आपको उसको देना ही है। अब आप मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी वो एडवांस में इनकम मिल चुकी है, इसलिए एडवांस इनकम आप लोगों की जो है वो लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, लाइबिलिटी किधर है? XI, यस। ठीक है, रेवेन्यू नहीं होता है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम रेवेन्यू कब कन्वर्ट होगी मेरे लिए? जब उसका टाइम पीरियड हो गया। से किसी ने 1 साल पहले ही आपको फीस दे दी, मतलब साल भर की फीस पूरे टाइम दे दी, तो साल एंड खत्म होने पे उसको बाद में हम इनकम ट्रीट करेंगे, लेकिन इनिशियली हम उसको लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, क्योंकि अब आप उस बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते हो, भले कितने नालायक हो वो, पर आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो। ट्यूशन फी अगर आपको मिल गई है, आपको स्कूल फी मिल गई है, तो आप उस बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते, आपको आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये आप लोगों की लाइबिलिटी बनती है। फिर है एक्रूड इनकम। अब ये आप लोगों के लिए कि आपको इनकम रिसीव हो गई, आपकी इनकम ड्यू हो गई है पर अभी तक मिली नहीं है, तो ये आप लोगों की असेट बनती है कि मुझे पैसा रिसीव होने वाला है, तो असेट साइड में जाएगी आपकी एक्रूड इनकम। इनकम रिसीव, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, ठीक है, वो होती है एक्रूड इनकम। गुडविल आप लोगों की एसेट होती है, जिससे आपको पैसा ही पैसा मिलता है। ठीक है, फिर है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ये आप लोगों की एसेट होती है। फर्नीचर जनरली हमारा जो भी ऑफिस फर्नीचर है, जो भी मटेरियल है, वो हम लोगों का एसेट होता है, इसलिए ये भी आ जाएगा आप लोगों का एसेट वाले पॉइंट में। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे देना ही है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होना कि वो ड्यू हो गए पर अभी तक पे नहीं करे, पर पे तो करना ही ना, ऐसे थोड़ी ना है कि वो मना कर देगा कि मत, तो देना ही पड़ेंगे, तो वो आप लोगों की लाइबिलिटी बनते हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में आते हैं और बैलेंस शीट में शो होते हैं। कैपिटल, कैपिटल में जाएगी अकेली एकमात्र सहारा जीवन का। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। टनाटन यूं सॉल्व हो गए गाइस, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने, और आप लोग चेक भी कर सकते हो आंसर्स को। मैंने यहाँ इसीलिए ये आंसर वाला कॉलम जो है वो मैंने हाइड नहीं किया, जिससे कि आप लोग वीडियो पॉज करके और आप इसे चेक कर सकते हैं कि आंसर सही भी है या नहीं, और आपके पास खुद के पास ही बुक होगी तो उसमें सॉल्व कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बोला है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, मतलब किस साइड पे इंक्रीज दिखेगा इनका। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट जो होता है वो मेरे लिए एसेट होता है। ठीक है, एसेट अकाउंट का नेचर क्या होता है कि अगर बड़े इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो फर्नीचर, यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज का ही बात पूछा, मतलब सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं यहाँ पे, तो हमको इंक्रीज ही शो करना है कि जो चीज बढ़ेगी तो किस साइड पे जाएगी। अब पहले फर्नीचर देखो, फर्नीचर क्या बनता है मेरे लिए? एसेट। तो एसेट जब बढ़ती तो क्या करती हूँ? डेबिट। तो पहली चीज कहाँ जाएगी? डेबिट साइड पे, और उसका आप लोग अकाउंट नेम लिख दोगे कि ये एसेट साइड के डेबिट साइड, एसेट के कॉलम पे डेबिट साइड में क्रिएट होने वाली है वहां, क्योंकि फर्नीचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। फिर है मोहन, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर है मतलब कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा होगा, तो ये कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो आप लोगों का जाएगा कैपिटल, क्योंकि प्रोप्राइटर बोल दिया मतलब वो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन क्या लगाएगा? कैपिटल लगाएगा, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि मालूम है कि जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और जब कम होती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, फिर है सैलरी। अब सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस होती है। एक्सपेंस कौन होते हैं? जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करती हूँ, एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट करती हूँ। तो सेम एज सैलरी मेरे लिए बन जाएगी डेबिट साइड पे, इसका इंक्रीज ही शो करना है, क्योंकि परचेज, परचेज खर्चा है, जब इंक्रीज होंगे तो इसको डेबिट करूंगी। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट से मुझे पैसे मिलने वाले हैं, और जब सेल्स मेरी बढ़ेगी तो मेरे पैसे बढ़ेंगे, मतलब इसको क्रेडिट करूंगी। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, मैंने कोई बैंक लोन होगा या किसी को मुझे इंटरेस्ट देना होगा तो मैंने दिया होगा, मेरे लिए एक्सपेंस बनेगा। अब जब मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करूंगी? डेबिट। सोहन, क्रेडिटर। क्रेडिटर जब बढ़ते तो क्या करते हैं? लाइबिलिटी जब बढ़ती तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। राम, डेटर। डेटर कौन है? जिससे पैसे लेने हैं। जब पैसे लेने वाली चीज बढ़ रही है तो क्या करूंगी? डेबिट।
ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस बहुत छोटे छोटे यही चीजें पढ़नी है। अगर ये वाली चीजों को क्लासिफिकेशन सीख गए ना, ऐसे आंसर आएंगे गाइस, और आगे का बेस भी प्रिपेयर हो जाएगा। ये दोनों को भी क्यों छोड़े, इनको भी लिख देते। ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। देखो यहाँ एक चीज समझ में आ रही है कि डेबिट क्रेडिट जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर कोई चीज बढ़ रही हो तो डेबिट होगी, कम होगी तो क्रेडिट होगी। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट डेबिट और क्रेडिट मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि असेट साइड पे डेबिट होगा कब, जब इंक्रीज होगी, और लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिट होगा कब, जब इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको आप लोग आराम से पढ़ो, शांति से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन डेबिट कब होगा, कौन क्रेडिट कब होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए हमेशा। फिर है आप लोगों का 5th क्वेश्चन, और इसके बाद में शायद एक और क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ओके। 5th क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग। अब हमने पहले इंक्रीज रिकॉर्ड किया था, अब हम डिक्रीज, अब सारी चीजें कम हो रही हैं। तो कैश मेरा कम होता है, मुझे दुख होता है, कैश मेरी असेट होती है और असेट कम होती है, तो मैं क्या कर देती हूँ, उसको क्रेडिट कर देती हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कम होता है, चिंता मेरे सर की कम हो रही है, तो मैं उसको क्या कर देती हूँ, डेबिट, ठीक है। लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी, चिंता, इसलिए चिंता बोला था। जब चिंता कम होती है, जब चिंता डिक्रीज होती है, तो क्या कर देते हैं, डेबिट। जब चिंता बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, अगर जब कम होगी तो डेबिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, अगर ये कम हो रही है, मतलब चिंता फिर से कम हो रही, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। आउटस्टैंडिंग रेंट अगर कम हो रहा है, मतलब चिंता ही कम हो रही है गाइस, तो ये भी आ जाएगा हमारा डेबिट साइड पे। प्रीपेड इंश्योरेंस अगर कम हो रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, मेरी असेट, और अगर असेट कम हो रही है तो ये आ जाता है मेरे लिए क्रेडिट साइड के ऊपर, ठीक है। फिर है मोहन, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, अगर कैपिटल कम हो रही है, मोहन जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का, वो कैपिटल अगर कम कर रहा है, तो वो मेरे लिए बन जाएगा डेबिट, क्योंकि कैपिटल का नेचर, लाइबिलिटी कैपिटल जो होती है वो क्रेडिट नेचर के ऊपर होती है, और अगर वो कम हो रही तो उसको हमको डेबिट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं, सारे आंसर हमारे सही हैं एकदम बिल्कुल, ठीक है। पर प्लीज कॉलम ड्रॉ करके सुंदरता के साथ में प्रिपेयर करें और आंसर को स्टेटमेंट में शो करें कि क्यों कम हो रहा है, क्योंकि कैश मेरी असेट है और असेट अगर कम होगी इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सुंदर सा फॉर्म में लिखें, और आपको एक बार मैं इसका फोटो बहुत अच्छे से सॉल्व करके टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कैसे लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन का समापन होता है, एंड हम बहुत जल्द कुछ और तरीके, कुछ नए मटेरियल के क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए इसी क्वेश्चन से, इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए बने रहो, पढ़ ले 11-30 कॉमर्स के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। अपनी रेफरेंस जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें जब भी ये जिस भी नंबर पे चैप्टर, एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा है कि डीके गोयल और इसके चैप्टर सेम ही है क्या, तो हाँ बिल्कुल सेम है, पर आगे पीछे हो सकते हैं, पर चैप्टर सेम ही है, क्योंकि दोनों ही, डीके गोयल थोड़ी एडवांस लेवल पे होती है, कुछ अलग ही होता है डीके गोयल में, लोग डरते हैं थोड़ा इजीली, पर उससे ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ उसमें ये चैप्टर जरूर होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बिल्कुल होगा, और उसी के अंदर ये क्वेश्चन भी मिलेंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नेट से निकालो, पीडीएफ डालो, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसकी। एंड अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो भी आप लोग खुद भी करके देखिए, और जितने कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है अकाउंट्स में, ठीक है। ऐसा नहीं हवाबाजी, हाँ कैश इसमें हो गया, लिख कर देखो। बिल्कुल छोटा लगता है ना ऐसे चुटकी वाला क्वेश्चन भी, फिर भी लिखो उसको, क्योंकि लिखोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, तो लिखना आज से शुरू कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं, और क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, कुछ उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा आप लोगों को, टी शेप अकाउंट खोलना पड़ेगा वहां पे, तो फिर वो क्वेश्चन हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नए वीडियो में टी शेप अकाउंटिंग खोलते हुए। तब तक पढ़ ले 11-30 कॉमर्स के साथ में बने रहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट, और जब भी मैं कोई नई वीडियो के साथ में आऊं चैनल पर, तो आपको अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, वंदे मातरम, बाय।